चुनाव दर चुनाव हार से कांग्रेस में हाहाकार मच गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी कांग्रेस की फजीयत हुई है। अब कांग्रेस इससे सबक लेती दिख रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस संगठन में फरवरी के अंत तक बड़े बदलाव होंगे। संगठन में बदलाव की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही शुरू होनी चाहिए थी, मगर राज्यों के चुनाव के चलते रुक गई थी। अब जब कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गई है, तो अब इसमें पार्टी देरी के मूड में जरा भी नहीं। कांग्रेस अब अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त बनाने की कवायद में लगी है। फरवरी के अंत तक कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ही बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू होनी थी, लेकिन राज्यों के चुनाव के चलते ये रुक गई थी। संगठन महासचिव वेणुगोपाल मजबूती से अपने पद पर बने हुए हैं, मगर उनको कुछ महीने पहले ही संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे में अटकलें हैं कि उनको बदला जा सकता है और उनकी जगह रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, भंवर, जितेंद्र सिंह, अलवर या अशोक गहलोत ले जा सकते हैं। हालांकि वेणुगोपाल को पद पर बनाए रखने का फैसला राहुल गांधी को ही करना है। संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश भी बदले जा सकते हैं। कुल मिलाकर जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल की कांग्रेस से छुट्टी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक संगठन में बदलाव को लेकर राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कई दौर की बैठक हो चुकी है। बैठक में संगठन महासचिव वेणुगोपाल भी शामिल रहे। कांग्रेस संगठन में ढांचागत बदलाव भी हो सकता है। इसमें संगठन महासचिव के काम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तीनों हिस्सों के लिए अलग अलग नेता नियुक्त किया जा सकता है। इससे अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर पद की ताकत कम होगी। फिलहाल केसी वेणुगोपाल संगठन मंत्री हैं। वो राहुल गांधी के बेहद खास और बहुत ताकतवर माने जाते हैं। इसका मतलब है कि केसी वेणुगोपाल का कद घटाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस करीब आधा दर्जन नए महासचिव बनाए जाएंगे। कुछ महासचिवों की छुट्टी होगी तो कुछ के प्रचार वाले राज्यों में बदलाव होगा। बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब और असम के प्रभारी बदले जा सकते हैं। लगभग 8 राज्यों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा से हो चुकी है। असम में गौरव गोगोई अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कर्नाटक में भी डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के साथ पार्टी अध्यक्ष भी हैं। उनकी जगह संगठन में नई नियुक्ति हो सकती है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु के अध्यक्ष बदले जाएंगे। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से भी प्रभार लिया जाएगा। वो अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर वापस लौटेंगे। उधर प्रियंका गांधी अभी महासचिव हैं, लेकिन किसी राज्य के प्रभारी नहीं है। ऐसे में उनको किसी बड़े राज्य का प्रभार सौंपा जा सकता है। बीके हरिप्रसाद, सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, श्रीनिवास बीवी, परगट सिंह, अजय कुमार लल्लू, जिग्नेश मेवानी, कृष्णा अलावरू, मोहम्मद जावेद, अभिषेक दत्त, गणेश गोदियाल, प्रकाश जोशी जैसे नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इस बीच भाजपा के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 के अनुरूप 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में दिल्ली के प्रमुख सचिव धर्मेंद्र की अध्यक्षता में 24 अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें पहले 15 दिन, फिर महीनावार और अंत में 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए कह दिया गया है। बैठक में स्वास्थ्य सेवा, नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई। साथ ही आयुष्मान भारत को तुरंत लागू करने, जलभराव और सीवेज की समस्याओं का तत्काल समाधान खोजने का काम सौंपा गया है। नागरिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के लिए एनडीएमसी क्षेत्र में एक एकीकृत दिल्ली नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा तैयार की गई अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की सूची तैयार करने के लिए भी कहा है। बता दें कि आपकी सरकार पर नियमों को दरकिनार कर पार्टी कार्यकर्ताओं को विभिन्न गैर आधिकारिक पदों पर नियुक्त करने के आरोप लगे थे। सभी अधिकारियों से इस संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की कहा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिल्ली में मिली हार से एक बड़ा सबक लिया है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब की सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। आप सरकार ने ऐलान किया कि पंजाब पुलिस में 1746 नई भर्तियां होंगी। इसमें 1261 जिला काडर और 485 हथियारबंद काडर के पद शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आपको चुनाव में 70 में से सिर्फ 22 सीटें ही मिल सकी। वहीं बीजेपी का दिल्ली में 27 सालों का वनवास खत्म हो गया। भाजपा ने दिल्ली चुनाव में 70 में से 48 सीटों पर विजय हासिल कर ली है। गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव में आपके लगभग सभी बड़े नेता चुनाव हार गए। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट का हार का सामना करना पड़ा। पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट पर शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती को भी हार झेलनी पड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारते ही विरोधियों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के अपने ही आंख दिखाने लगे हैं। पार्टी की पंजाब यूनिट में चल रही गुटबाजी थामने के लिए उन्होंने अपने सभी विधायकों के साथ बैठक की और समझाया कि अभी नहीं संभले तो दिल्ली की तरह 2027 में पंजाब की सत्ता हाथ से निकल सकती है।
उधर दिल्ली की हार को लेकर मंथन चल ही रहा था कि नेता विपक्ष को लेकर भी खींचतान शुरू हो चुकी है। पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज चुनाव हार चुके हैं। इनमें से कोई जीता होता तो अरविंद केजरीवाल को दिक्कत नहीं होती। बड़े नेताओं में आतिशी और गोपाल राय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। आतिशी सीएम की कुर्सी संभाल रही थी और गोपाल राय मंत्री की। आतिशी ने रमेश बिदुड़ी जैसे नेता को हराया, लिहाजा नेता विपक्ष पर उनकी दावेदारी बनती है। पहले मंत्री और बाद में मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल ने उन पर काफी भरोसा जताया था, लेकिन खबर है कि गोपाल राय भी चाहते हैं कि उन्हें नेता विपक्ष बनाया जाए। हालांकि उनकी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं है क्योंकि वो पार्टी के दिल्ली यूनिट के संयोजक हैं। इन दोनों के अलावा बुराड़ी से जीते संजीव झा और कोंडली से जीते अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप कुमार भी चाहते हैं कि मौका मिले तो वो कुछ कर दिखाएं। संजीव झा पूर्वांचल के चेहरा हैं और अपनी बात को हर मंच पर मजबूती से वो रखते हैं। ईश्वर इसी जन्म में कुकर्मों का हिसाब कैसे लेता है, आप खुद सोचिए। आपको सच में ईश्वर पर और ज्यादा यकीन हो जाएगा। जब कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई थी तब दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एक विधायक ने टैक्स फ्री करने की मांग की थी। तब पूरी आम आदमी पार्टी एक राक्षस की तरह क्रूर अट्टहास की थी और केजरीवाल ने बड़ी ही धूर्तता से कहा था कि अरे फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो ना, पूरी दुनिया देख लेगी। आज जितने लोग कश्मीर फाइल्स पर हिंदुओं की मौत का मजाक बना रहे थे, आज खुद मजाक बनकर रह गए और अब सौरभ भारद्वाज को यूट्यूब पर आना पड़ रहा है। खुद को बेरोजगार और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन पिछले 11 साल में इस गैंग के हर सदस्य ने कई 100 करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने से लूट लिए। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हारने के बाद यूट्यूब का रुख कर लिया। उन्होंने अब अपना यूट्यूब चैनल खोला है। ग्रेटर कैलाश निर्वाचन क्षेत्र से हारने वाले भारद्वाज ने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बेरोजगार नेता रखा। भारद्वाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए 58 सेकंड के पहले वीडियो में कहा, आज ये कहा जा सकता है कि हमारे जैसे नेता बेरोजगार हो गए। भारद्वाज ने यह भी कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनके जीवन को 180 डिग्री से पलट दिया। अब वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोजाना लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग व्हाट्सएप और ट्विटर पर मुझसे संपर्क कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक राजनेता के जीवन में क्या होता है, मैं सभी को जवाब दूंगा। वीडियो में सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं अपने विचारों से लोगों को जोड़ूंगा और उनसे सवाल पूछूंगा, मेरी योजनाओं के बारे में बताऊंगा और चुनाव हारने के बाद एक राजनेता के जीवन में क्या बदलाव आते हैं ये भी। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी यात्रा को साझा करना चाहता हूं और इन सवालों का सीधे जवाब देना चाहता हूं। आप नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि राजनीति में आने से पहले वो एक आईटी प्रोफेशनल थे, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि इस सेक्टर में काफी तकनीकी सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियां राजनेताओं को नौकरी देने में भी हिचकिचाती हैं। भारद्वाज ने कहा कि उन्हें आजीविका कमाने की जरूरत है। हर कोई सोचता है कि एक बार विधायक या सांसद बन जाने के बाद उसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं। हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। यहां तक कि मेरी टीम भी चैनल के जरिए कुछ मदद करने में मदद करेगी। चुनाव में अपनी हार के बारे में बताते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आधी दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और आधे जीके ने उन्हें वोट दिया। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करूंगा जिन्होंने हमारा समर्थन किया। जीतने पर हर कोई अपने अनुभव के बारे में बात करता है। मैं अपनी हार का अनुभव साझा करूंगा और हम इस पर चर्चा भी करेंगे। कई लोग मुझे व्हाट्सएप और ट्विटर पर लिख रहे हैं, मैं उनकी राय पर भी विचार करूंगा। लोग चाहते हैं कि हर किसी पर एक आम नेता की टिप्पणी हो। सौरभ भारद्वाज 2013 से लगातार 3 बार ग्रेटर कैलाश सीट से निर्वाचित हुए थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें ग्रेटर कैलाश निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की शिखा रॉय से 3188 वोट के अंतर से हराया। सौरभ भारद्वाज आपके सबसे व्यस्त नेताओं में से एक थे। वो स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री थे। वो दिल्ली के पर्यटन और कला एवं संस्कृति के साथ साथ उद्योग और बाढ़ नियंत्रण विभागों की भी देखरेख करते थे। मंत्री रहे भारद्वाज के साथ साथ पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री गोपाल राय और पूर्व मंत्री तथा मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती समेत पूरा आप आलाकमान अपनी सीटें हार गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी 600 वोटों के अंतर से अपनी कालकाजी सीट बचाने में सफल रही। 70 में से 48 सीटें जीतने वाली भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल ने बेटे फैजल अहमद पटेल ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। फैजल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस से रिश्ता खत्म करने के बारे में ऐलान किया। फैजल अहमद पटेल के काफी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज होने की खबरें सामने आ रही थी। कांग्रेस छोड़ने को लेकर फैसल ने कहा, उन्होंने बहुत दर्द और पीड़ा के साथ कांग्रेस के लिए काम बंद करने का फैसला किया। कांग्रेस छोड़ने को लेकर किए गए अपने ट्वीट में फैसल पटेल ने कहा,
बहुत दर्द और पीड़ा के साथ मैंने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया। ये कई सालों तक एक कठिन यात्रा रही। मेरे दिवंगत पिता अहमद पटेल ने अपना पूरा जीवन देश, पार्टी और गांधी परिवार के लिए काम करते हुए दिया। मैंने उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर मुझे नकार दिया गया। मैं किसी भी संभव तरीके से लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह मेरा परिवार रहेगी। मैं उन सभी कांग्रेस नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। इसके अलावा फैसल पटेल ने भी ये भी कहा कि बड़ी पीड़ा और वेदना के साथ मैंने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि कई सालों तक ये कठिन यात्रा रही। पूरे मामले में कांग्रेस ने अब तक फैसल पटेल द्वारा दिए गए इस्तीफे पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि फैसल काफी पहले से पार्टी से दूर थे, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने इससे पहले भी पार्टी छोड़ने का संकेत दिया था। करीब 2 साल पहले अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसल ने कहा था कि वो इंतजार करते हुए थक चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा और ऐसे में उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था, इंतजार करते हुए थक गया हूं, शीर्ष नेतृत्व से कोई उत्साह नहीं मिला, मेरे विकल्प खुले हुए हैं। अहमद पटेल लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार और पार्टी के संकट मोचक रहे थे। वहीं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से नाना पटोले को हटा दिया गया और तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी हर्षवर्धन सपकाल को दे दी गई। एआईसीसी द्वारा जारी लेटर के मुताबिक हर्षवर्धन सपकाल को महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वहीं विजय नामदेवराव वडेट्टीवार को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा जारी नोटिफिकेशन में लिखा गया, कांग्रेस अध्यक्ष ने हर्षवर्धन सपकाल को तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी निवर्तमान अध्यक्ष नाना पटोले के योगदान की सराहना करती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने विजय नामदेवराव वडेट्टीवार को तत्काल प्रभाव से महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा इस नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बुरी हार के बाद यह पहला रिएक्शन लिया गया, जिसमें नाना पटोले को साइड कर दिया गया।